हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम चंद्र मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं टॉपर सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस विज्ञान, और विज्ञान का यह पहली प्रैक्टिस सेट है। और इस सेट में मैं रासायनिक अभिक्रियाएं लेकर के आया हूँ। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये मान के चलिएगा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेट में कम से कम 2 से 3 अभिक्रियाएं आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना, चलिएगा तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, चलिए चलते हैं। कह रहा है पहली रिएक्शन क्या होता है जब। देखिए, दो प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। एक क्या होता है जब, और कई बार क्या होता है जब, ये भी एक रिएक्शन है। एक दूसरी रिएक्शन होता है कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरी रिएक्शन होती है रासायनिक समीकरण दीजिएगा, और इसमें आपको क्या दे देगा, एक स्थान ब्लैंक कर देगा, डैश 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 लिख देगा, तब आपसे पूछ लेगा। चलो एक करके रिएक्शन को सीखते हैं, करिएगा। पहली रिएक्शन क्या कर रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देनी है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब खाने वाले सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप फार्मूला होता है इसका, भैया लिखिएगा NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाए तो क्या होगा, देखिएगा चेंज इनटू लगा देंगे और इसको हीट कर देंगे। हमने क्या लगा दिया, गर्म का साइन बना दिया, लिख दिया गर्म। तो अब क्या होता है, जब खाने वाले सोडियम अर्थात इसे हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस में जल बाहर निकल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। ठीक है, इसका क्या नाम अगर बात करेंगे, इसका नाम भैया लिख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। चलो अब देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करेंगे। देखो यहाँ पर Na2 2 है, यहाँ Na1, इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, दो। अब इस यौगिक का नाम क्या है, NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे कहते हैं खाने का सोडा, या अगला और क्या कह सकते हैं इसे, हमें इसे कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलो रिएक्शन नंबर दूसरी कह रहा है धावन सोडा को वायु में रखा जाता है तब क्या होता है। तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है, ठीक है ना, नहीं सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एक प्रकार का धावन सोडा होता है। इसमें जल के मात्र अणु होते हैं बस। तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका धावन सोडा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, लिख सकते हैं, देखिए नाम लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं हम लोग हैं धामन सोडा। देखिए धामन सोडा इसका व्यवहारिक नाम है। अगर बात किया जाए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम भैया लिख लीजिएगा ब्रैकेट में सभी लोग, नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और डेका, देखो 10H2 है ना, तो इसे लिखेंगे हम लोग डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है, कह रहा है ना ऊपर वायु में रखा जाता है। वायु में रखने पर अब इसे क्या करते हैं हम लोग, वायु में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा वायु में रखने पर, तो हमें देखिए कुछ नहीं होता है, इसमें से जो 10 जल के अणु हैं इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो बचता क्या है, बचता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मतलब Na2CO3 इंटू 1H2O बचता है, और प्लस में 9H2O बाहर निकल जाते हैं। ये अभिक्रिया हुई। यहाँ अब देखिए ये एक है, इसे आप लिखे या ना लिखे, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंटू H2O कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक बात को समझ लीजिएगा फिर से, ये भैया डॉट यहाँ पर लगेगा। अब आपसे पूछा जाएगा धामन सोडा को वायु में रखा जाता है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे जब धामन सोडा को वायु में रखते हैं तो यह अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है। क्या मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट तथा जल के अणु 9 बाहर निकल जाते हैं, 9H2। इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका क्या नाम है कहेंगे, लिखिएगा भैया, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। ठीक, चलो
रिएक्शन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या कर रहा है, ये भैया रिएक्शन पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छी है, विरंजक चूर्ण से रिएक्शन पूछी जाती है। क्या कर रहा है, कह रहा है विरंजक चूर्ण को तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है। इसकी अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है। तो भैया देखिएगा, जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बोले तो CaCl2 प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है, और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। इतने अणु आपको प्राप्त होते हैं। तो यहां लिखेंगे, जो संतुलित करेंगे ना, तो HCl के कितने अणु देने पड़ेंगे आपको, 2। तो HCl का नाम क्या है, लिख लीजिएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaO का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, या इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaCl2 का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। जल है, ये कौन है, ये क्लोरीन गैस। ठीक, चलो रिएक्शन नंबर चलते हैं चौथे पर। चौथी रिएक्शन क्या कर रहा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, ये है शुष्क बुझा चूना, कह सकते हैं हम लोग शुष्क बुझा चूना। इस पर क्या प्रवाहित की जाए, क्लोरीन गैस बोले तो Cl2, तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिएगा प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले तो CaOCl2, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। और क्या निकल जाता है साथ में, प्लस में साथ में बनता है जल, ये ठीक है ना। चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली और पांचवी रिएक्शन क्या कर रहा है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर को तल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। अब पहली बात, आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो विरंजक चूर्ण है उसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कोई ब्लीचिंग पाउडर और कुछ नहीं है, ये याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे CaOCl2। इस पर क्या प्रवाहित किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, किसके साथ, तल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, कैसा है, तन्मय। इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो क्या प्राप्त होता है, तो भैया प्राप्त होता है CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, और प्लस में बन जाता है जल और क्लोरीन गैस Cl2, ये निकल जाती है। तो अब याद नाम क्या होगा भाई, CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम लिखेंगे भैया, लिख लीजिएगा कैल्शियम एसीटेट, ये जल है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये तनु क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलो इसे भी हम लोग कहते हैं गांव गांव में क्या, सिरका, समझते हैं ना, खाने वाला, वही ये सिरका है, एसिटिक अम्ल। चलो अगला क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर बोले तो अभी बताया है CaOCl2, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या होता है, तब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस कौन बन जाती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। अब CaCl3, इसे कहते हैं भैया, लिख लीजिएगा, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे हम लोग कहते हैं चौक, लिखने वाली जो चाक आती है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या है, इसका नाम भैया लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये कौन है, ब्लीचिंग पाउडर। चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले पास। कुछ रिएक्शन नंबर कौन सी, सातवीं, कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तन H2 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो CO3,
NaHCO3 किसके साथ अभिक्रिया करता है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 के साथ। तो क्या होता है? तब हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। Na2SO4 प्लस दो अणु जल के प्राप्त होते हैं और प्लस में दो अणु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना? संतुलित करेंगे तो NaHCO3 के दो अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसका क्या नाम भैया बताया था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इससे भैया क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। इसे रासायनिक क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फेट। उसी प्रकार से इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। ये तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो, ये रिएक्शन 7 अभिक्रियाएं थी। क्या होता है जब? अब एक रिएक्शन पिछली बार इस प्रकार की पूछी गई थी, ये 2023 में अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण उसने क्या कहा है? सोडियम सल्फेट। उसने क्या कहा है कि जो सोडियम सल्फेट है, जब ये बेरियम यहां प्लस लगा भैया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। और प्लस में और क्या बनता है भैया? प्लस में अगर आप देखिएगा, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड के साथ साथ हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड। अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो अभी बताया गया था Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2 चेंज इनटू बेरियम सल्फेट तो BaSO4 और फिर क्या पढ़ा? सोडियम क्लोराइड तो NaCl। संतुलित करेंगे तो इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। देखिए भैया, नाम की बात आएगी, ये इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट, ये है, और सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना? अगली नवी रिएक्शन क्या करा? करा मरकरी ऑक्साइड को जब क्या किया जाता है? ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है। क्या रासायनिक संबंध लिखनी? जब मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो उसने कहा मरकरी प्राप्त होता है। मरकरी 7 प्लस में और क्या निकलता है? तो प्लस में भैया निकलता है ऑक्सीजन गैस। क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मरकरी ऑक्साइड तो क्या होता है? HgO। इसको क्या किया जाए? हीट दी जाए, ऊष्मा किया दिया जाए तो मरकरी बोले तो Hg प्राप्त होती है, प्लस ऑक्सीजन बोले तो O2। अब O2 दो ही, इधर O2 एक है, तो संतुलित करने के लिए दो करना पड़ेगा। तो अब इधर Hg दो हो गए तो इधर दो लगा दीजिएगा, ये संतुलित हो गए रासायनिक समीकरण। तो भैया ये मरकरी ऑक्साइड है, ये मरकरी है, और ये क्या है भैया? ऑक्सीजन। चलो, 10वीं रिएक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो साथ साथ में जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, और प्लस में और क्या प्राप्त होता है? तो जिंक सल्फेट के साथ साथ भैया हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। रासायनिक समीकरण से लिखेंगे, जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभी बताया था H2SO4, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। जिंक सल्फेट तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बोले तो H2, हाइड्रोजन बोले तो H2। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपका जिंक है, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका नाम जिंक सल्फेट है, और इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। चलो, 11वीं रिएक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट को आपस में मिलाकर के हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कॉपर प्राप्त होता है। अब नहीं, पहले लिखा है डैश लिखा है और फिर प्लस डैश है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? और प्लस कॉपर प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है। तो अब क्या लिखते हैं, क्या होती है? आयरन बोले तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट तो CuSO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ ब्लैंक आएगा और प्लस में क्या पड़ता है? Cu कॉपर। तो क्या आएगा भैया? आयरन आया था तो आयरन सल्फेट FeSO4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा आयरन सल्फेट। ये कौन भैया? ये कॉपर है, ये आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना? चलो, अगली रिएक्शन 12 और 13 रिएक्शन की आज की क्लास में क्या करा? कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और प्लस में डैश लिखा है, और प्लस में क्या प्राप्त होता है? तो प्लस में भैया देखिएगा क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
जब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CaCO3 को गर्म किया जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्राप्त होता है, और प्लस में क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ डाई, तो CO2। ठीक है ना। ये भैया कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो अगली रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, क्या होता है जब जिंक नहीं कह रहा, जब जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, कह रहा जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है, प्लस में क्या निकलता है भैया, प्लस में यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सिल्वर। सिल्वर इसे हम लोग क्या कहते हैं, चांदी, जो पहनने वाली आभूषण बनाए जाते हैं, ये प्राप्त होती है। रिएक्शन क्या आएगी, जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे AgNO3, चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस सिल्वर बोले तो चांदी Ag। ये भैया जिंक का फार्मूला है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये जिंक नाइट्रेट है और ये सिल्वर है, चांदी। अब बताओ भैया आप सभी लोग यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर में आने थे, पूछे भी जाते हैं कई बार, रिएक्शन यहां से देखिए निश्चित है आना, तो इसलिए मैंने आज 13 रिएक्शन कराई है। अगर आप इन रिएक्शनों को पढ़ लेते हैं, मैं 2 से 3 रिएक्शन और करा दूंगा, लेक्चर दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। इसके बाद आपकी क्लास 10th में कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जो पेपर में आपके सिलेबस से बाहर आ जाए। बस इस क्लास को आप कई बार देख लीजिएगा, एक बार नहीं तैयार होती, इसे नोट कर लीजिएगा और पेपर तक आप इसे प्रत्येक दिन एक बार कभी 2 बार रिविजन करते रहिएगा, आसानी से, बहुत आसानी से तैयार हो जाए। चलिएगा फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। कल मैथ की क्लास होगी, अल्टरनेटिव चल रही है, हिंदी की क्लास मैंने कल कराई थी, कल मैथ की भी क्लास मिली थी, आज आपको साइंस की क्लास मिल रही है, ऐसी क्लासें चलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।